नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। बिगड़े शहजादों के गिरोह को हिमाचल की जनता सिखाएगी सबक, कंगना का विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिगड़े शहजादों के गिरोह का हिमाचल की जनता सबक सिखाएगी। महलों में रहने वाला शहजादा जनता का दुख दर्द नहीं जानता। देवभूमि की बेटियों का अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। हिमाचल की सभ्य संस्कृति में भद्दी टिप्पणी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हिमाचल को आपदा में केंद्र से मिली धनराशि और प्रदेश सरकार को लेकर कंगना रनौत ने कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हुई, लेकिन प्रदेश सरकार इसे लेकर झूठा प्रचार कर रही है। प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को करवाने में कोई रुचि नहीं है। प्रदेश में विकास सिर्फ डबल इंजन की सरकार के सहयोग से संभव है। यह बात मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने झाकड़ी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। मोदी के नेतृत्व में बदला देश, अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त शब्द कहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लगाया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस पार्टी के 55 साल के शासनकाल में आज तक महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने के बाद फंसी बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए उन सभी विधायकों को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में सत्ता में बैठी कांग्रेस का खेल बिगड़ने का काम किया था। कांग्रेस से आए विधायकों और पूर्व विधायकों को टिकट दिए जाने के बाद से ही बीजेपी ने अपने नेता नाराज चल रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, विक्रमादित्य सिंह ज्यादा जोश में हैं, लेकिन होश खो देंगे। पूरे प्रदेश में जिस तरह से मौसम बदला है, इस प्रकार पूरे प्रदेश में भी लोकसभा की 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। जब पूरा देश मान चुका है कि इस बार भी केंद्र में मोदी ही आएंगे, तो हिमाचल के मंत्री वहां पर क्या करेंगे? यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने झाकड़ी में भाजपा मंडल रामपुर के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में कही। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को कहा कि आजकल वे ज्यादा जोश में दिख रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, धन बल को जनबल से पराजित करने का वक्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल कर वोट की ताकत का निरादर किया है। कांग्रेस के 6 विधायक धन बल के प्रभाव में आकर बिक गए और जनता के साथ विश्वासघात किया। उनके स्वार्थ ने प्रदेश की जनता पर 6 विधानसभाओं में उपचुनाव का आवश्यक बोझ डाल दिया है। प्रेस बयान में सुक्खू ने कहा कि जनता के साथ किए विश्वासघात को सहन नहीं किया जा सकता। अब धन बल को जनबल से पराजित करने का वक्त आ गया है। 2 रुपए की रसीद कटवा फर्जी वोट की करवा सकेंगे जांच, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन। लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर की पहचान के लिए पहली बार विशेष व्यवस्था की गई है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी या उनके एजेंट 2 रुपए की रसीद कटवाकर वोट चैलेंज कर सकेंगे। मतदान के लिए आने वाले वोटर पर संशय होने की स्थिति में प्रत्याशी या एजेंट को 2 रुपए की रसीद कटवानी होगी। पीठासीन अधिकारी रसीद कटने के बाद तुरंत वोट की जांच करेंगे। फर्जी पाए जाने पर मतदाता पर कार्यवाही होगी और आपत्ति सही साबित होने की स्थिति में प्रत्याशी या एजेंट को 2 रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह की नहीं सुनते सीएम सुक्खू, जबरन करते हैं गुणगान, बोले पूर्व सीएम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक बार फिर से कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की बात भी सीएम सुखविंदर सिंह नहीं सुनते, फिर भी वो जबरन मुख्यमंत्री का गुणगान करते हैं। जनता सब जानती है, वोट की चोट से सबक सिखाएगी। जयराम ठाकुर पार्टी द्वारा रामपुर की झाकड़ी में आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की मुहिम जारी। जिले में पुलिस की टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में शराब और बियर की 132 बोतल जब्त की है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में गुप्त सूचना के आधार पर मनाली थाना की टीम ने बाहंग में टीएम तमंग के खोखे से तलाशी के दौरान 94 बोतल अंग्रेजी शराब और 33 बोतल बकार्डी बियर जब्त की। पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, अब तक 10 करोड़ की ड्रग्स और शराब जब्त। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। 16 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद कार्रवाई में तेजी लाई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस, आबकारी और अन्य विभागों की कार्यवाही जारी है। इन विभागों की ओर से 10 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। हिमाचल में कई जगह शांति भंग कर रहा ध्वनि प्रदूषण, 270 सैंपल फेल।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ध्वनि प्रदूषण पर 2023 की सालाना रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। लिए गए सैंपल में मनाली में 109, कुल्ली में 67 और शिमला में 21 दिन ध्वनि प्रदूषण की रीडिंग तय मानकों के ऊपर थी। बोर्ड प्रदेश में 87 स्थानों पर ध्वनि सेंसरों से प्रदूषण पर नजर रखता है। हफ्ते में एक बार सैंपल लिए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिमला, कुल्लू, मनाली और रामपुर में बनाए गए शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों की सबसे ज्यादा अवहेलना हुई है। पीयूष मिश्रा बोले, हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाना अवैज्ञानिक। हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। यहाँ पर फिल्म सिटी नहीं चल पाएगी। यह बात बॉलीवुड अभिनेता एवं आरंभ है प्रचंड गाने की गायक और लेखक पीयूष मिश्रा ने धर्मशाला में कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी फिल्म सिटी बनाई गई थी, लेकिन आज उसकी हालत खस्ता है। अब वहाँ पर कोई नहीं जाता। फिल्म सिटी केवल मुंबई में ही होनी चाहिए। किसी अन्य स्थान पर फिल्म सिटी सफल नहीं होगी। हिमाचल में फिर बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बीती रात मौसम ने करवट ली और कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कुल्लू व चंबा के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात हुआ। गोंदला में 8, हंसा में 3, केलांग में व कुकुमसेरी में 2-2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से जहां मौसम सर्द हो गया है, वहीं मैदानों में भीषण गर्मी से निजात मिली है। हिमाचल में अभी भी बन रहा है वोटर आईडी कार्ड। जल्दी करें वरना नहीं दे पाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा अभी भी नए वोटरों को रजिस्टर करने का मौका दिया जा रहा है। नए वोटर जरूरी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और लोकसभा चुनावों के लिए मतदान कर सकते हैं। नए वोटर फॉर्म 6 भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनाने की यह प्रक्रिया 4 मई तक जारी रहेगी। पीएम मातृ वंदना योजना के नाम पर ठगी। साइबर ठग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लोगों को झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत मातृत्व का वितरण लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के नाम पर लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी की कॉल आ रही है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।